सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आज के संदर्भ में हम स्वाध्याय करेंगे ऋषि चिंतन की शांत विचारों की शक्ति। एक अशांत विचारों की भी शक्ति होती है और शांत विचारों की भी शक्ति होती है। तो शांत विचारों की शक्ति क्या है, उसमें से हमारे प्रति क्या लाभ है, आइए हम इन ऋषियों का विचार का हम चिंतन करते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं उसका स्थायी प्रभाव हमारे ऊपर तथा दूसरों के ऊपर पड़ता है। शांत विचार धीरे धीरे हमारे मन को ही बदल देते हैं। हम अनायास ही उन कार्यों में लग जाते हैं जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हैं और उन कामों से डरते रहते हैं जो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल है। अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है। यह अपने शांत विचारों के कारण बदला जा सकता है। स्वभाव के बदले जाने पर मनुष्य को किसी विशेष प्रकार का कार्य करना सरल हो जाता है। जिस काम को मनुष्य अपने आंतरिक मन में नहीं करना चाहता पर दिखावे के रूप में उसे करने के लिए बाध्य होता है, तो अनेक प्रकार की रुकावटें उसे दर्शाती है कि तुम्हारा आंतरिक मन उक्त काम के प्रतिकूल है। शांत होकर के यदि मनुष्य अपनी किसी प्रकार की भूल अथवा कार्य की विफलता पर विचार करे तो वह इसका कारण अपने आप में ही पाए। जो काम अनुद्विग्न मन को होकर के किया जाता है उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें सफलता अवश्य मिलती है। शांत मन द्वारा विचार करने से स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। इच्छाओं की वृद्धि शांत विचारों का अंत कर देती है। जिस मनुष्य की इच्छाएं जितनी ही अधिक होगी उसे भय, चिंता, संदेह, मोह भी उतनी ही अधिक होगी। इसी हेतु सज्जनों अपनी चिंता को कम करें, अपनी इच्छाओं को कम करें, क्योंकि अपनी इच्छाएं बढ़ती जाएगी तो भय, चिंता, संदेह और मोह इन चार दुर्गुणों बढ़ने लगती है। तो हमारे जीवन से शांति खो जाती है और शांति की उपलब्धि नहीं होने के चलते शांति में जो एक दिव्य शक्ति छुपा हुआ है उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसीलिए भय, चिंता, संदेह और मोह का जो जनक है अनंत कामनाओं की इच्छाएं हैं। इसीलिए इच्छाओं की समाप्ति ही हमारी अंतकरण की शांति रूपी दिव्य शक्ति की प्राप्ति होता है। आइए हम शांति की खोज करें, प्राप्त करें और जीवन में शांति की उपलब्धि की बनाए रखें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।